सभी को नमन। स्वाध्याय रूपी ज्ञान गंगा में आप सबका स्वागत है। आइए हम सब मिलकर बैठे हैं गुरुदेव से कुछ ग्रहण करने के लिए, कुछ सीखने के लिए। कुछ सीखने के लिए दिव्य वातावरण की जरूरत होती है। मन और बुद्धि को शांत कर लेंगे, अपने आप को जागृत स्थिति में लाएंगे, ज्यादा से ज्यादा लेने की स्थिति में बैठेंगे। प्राणायाम के द्वारा 3 बार गहरी सांस लेकर खुद को खाली कर लेंगे। 3 बार गहरी सांस। सांस लेते समय भाव यही होगा कि दिव्य शक्ति, प्राण शक्ति को हम अपने अंदर आत्मसात कर रहे हैं। श्वास छोड़ते समय भाव होगा कि जितनी भी मलिनता है, नेगेटिविटी है, वे काले धुएं के रूप में बाहर निकल रही है। 3 बार गहरी सांस के साथ खुद को खाली करें। आइए हम सब शांत और स्थिर हो गए हैं, अपने आप को हल्का महसूस कर रहे हैं। हम सब उड़ चलें अपने ट्रेनिंग सेंटर देवात्मा हिमालय। बादलों को पार करते हुए, नीले आकाश की विशालता को आत्मसात करते हुए हम सब आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ते हुए शांति कुंज हरिद्वार के हमें दर्शन हो रहे हैं। भाव के साथ जहां है वहीं से समाधि स्थल पर परम पूज्य गुरुदेव परम वंदे माता जी को सादर नमन करेंगे। भाव के साथ नमन करेंगे, पुष्प अर्पित करेंगे। यज्ञशाला में चारों तरफ दिव्य सुगंधी फैली हुई है, उसको आत्मसात करते हुए अपनी आहुतियां भी प्रेम भाव के साथ अर्पित करेंगे। आगे बढ़ते हुए मां के दर्शन करेंगे। गायत्री मां को नमन करते हुए अखंड दीपक के दर्शन करेंगे। अखंड दीपक के दर्शन करते हुए भाव के साथ नमन करते हुए हम वापस आगे बढ़ चलेंगे देवात्मा हिमालय। सामने हिमालय की धवल श्वेत श्रृंखलाएं चांदी की तरह चमक रही हैं, जहां पर समस्त ऋषि सत्ताएं निवास करती हैं, तप में लीन हैं। वहां के वातावरण में एक निर्मलता है, पवित्रता है। हिमालय से उसकी दृढ़ता, गंगा की लहरें निकल रही हैं हिमालय की गोद में से, कलकल ध्वनि के साथ संपूर्ण वातावरण में एक मधुर संगीत उत्पन्न कर रही हैं। उस शांति को, उस निर्मलता को आत्मसात करेंगे। आकाश तत्व को अपने अंदर ग्रहण करेंगे। आकाश की नीलिमा, चारों तरफ शांत पवित्र अद्वितीय वातावरण है। यहाँ पर उसकी दिव्यता को अपने अंतःकरण में लेने का प्रयास करेंगे। ऐसा लग रहा है मानो प्रकृति भी समस्त दिव्य वातावरण को अपने अंदर समेटे हुए है। आइए हम सब पहुंच गए अपने ट्रेनिंग सेंटर देवात्मा हिमालय। हम सब अपने अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। सामने हिमालय के पीछे से सूर्य की किरणें निकल रही हैं। सूर्य देव, सविता देव वहां से निकल रहे हैं। मन उनकी सूर्य की किरणें हमारे ऊपर आ रही हैं। चारों तरफ वातावरण में एक स्वर्णिम आभा फैला रही हैं। संपूर्ण प्रकृति मानो हमारे अंदर से दृढ़, निर्मल, पवित्र, शांत, ओजस्वी और मनस्वी बनाने में जुट गई है। हिमालय पर बैठी दिव्य ऋषि सत्ताएं भी हमें देखकर बहुत खुश हो रही हैं, प्रसन्न हो रही हैं। हमें वहीं बैठे बैठे, अपने स्थान पर बैठे बैठे हमें आशीर्वाद दे रही हैं। सूर्य की किरणों ने यथापूर्व हम सबको अपने घेरे में ले लिया है स्वर्णिम आभा के।
हमारा बाह्य स्वरूप भी स्वर्णिम आभा से भर गया है। अंदर भी सूर्य की किरणों से प्रकाश ही प्रकाश, अपने अंदर बाहर प्रकाश महसूस करेंगे। हम बिल्कुल शांत हो चुके हैं, खाली हो चुके हैं, प्रकाश से भर चुके हैं, खाली विचारों से हो चुके हैं। जो भी हमारे अंदर थॉट्स थे, कुछ भी विचार घुमड़ रहे थे, उन सब से खाली हो गए हैं और अंदर एक प्रकाश भर गया हमारे अंदर, जो कि हमें एक ओज से, एक तेज से भर रहा है। हम अपने अंदर एक प्रफुल्लता, एक उत्साह महसूस कर रहे हैं। सविता के दिव्य प्रकाश पुंज में से गुरु चेतना परम पूज्य गुरुदेव परमानंद माता जी प्रकट हो रहे हैं, एक ज्योति पुंज के रूप में हमारे सामने आ रहे हैं। उनके चेहरे पे एक वात्सल्य हम सबको देखकर, एक प्यार और उनका आशीर्वाद भरा हाथ हम सबके मस्तक पर उन्होंने रख दिया। एक साथ उनके हाथ को अपने मस्तक पर महसूस करेंगे। उस दिव्यता को अपने अंदर अंतःकरण तक आत्मसात करेंगे। अपने हाथों में लाल पुष्प ले लेंगे, भाव के साथ नमन करेंगे गुरुदेव माता जी को, उनका आवाहन करेंगे कि वो पूरे स्वाध्याय के बीच हमारे साथ रहें, विद्यमान रहें और हमें मार्गदर्शन करते रहें हमारा। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्रे च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोऽस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता चया श्रद्धा प्रज्ञायुता चया। ओम श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि गंधाक्षितं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि ततो नमस्कारं करोमि। अपने अपने पुष्प और भाव के साथ अर्पित कर देंगे। आज का स्वाध्याय का क्रम नीरू कंटिन्यू करेंगे गुरुदेव माता जी के संस्मरण के साथ। धन्यवाद। जय गुरुदेव। प्रणाम सभी को। आज हम लोग गुरुदेव के बारे में और अधिक जानने का प्रयास करते हैं। आगे पढ़ती हूँ। बाल बाल बचे। घटना उन दिनों की है जब मैं मुरादनगर शक्तिपीठ में रह रही थी। जून 1994 की बात है। मेरे पिताजी औरैया से मुझे लेने आए हुए थे। मैं अपने दोनों बच्चों के साथ मायके जाने की तैयारी में लगी हुई थी। तभी अचानक मेरे पतिदेव ने मुझसे आकर कहा कि आज यात्रा मत करो, कल चली जाना। ध्यान में मुझे गुरुदेव ने ऐसी प्रेरणा दी है कि आज की यात्रा ठीक नहीं है। तो मैंने पिताजी से कहा कि आज जाना उचित नहीं है, ये मना कर रहे हैं, हम लोग कल चलेंगे। तो मेरे पिताजी थोड़े ज़िद्दी स्वभाव के हैं। वो तर्क पर उतर आए, आज क्यों नहीं जाना चाहिए, क्या बात है, क्या मुहूर्त शुभ नहीं है, आदि आदि उनके अनेक तर्कों के आगे हम हार गए और उसी दिन जाने की तैयारी करनी पड़ गई। वे हम सब को लेकर बस स्टैंड पहुँचे। थोड़ी देर में बस वहाँ से चल पड़ी। मुझे न जाने क्यों आज बहुत घबराहट हो रही थी। रह रहकर अनिष्ट की आशंका से दिल कांप उठ रहा था। मैं मन ही मन परम पूज्य गुरुदेव
और वंदनीय माताजी का स्मरण कर रही थी। हमारी बस अलीगढ़ पहुंचने ही वाली थी कि अचानक बस से ड्राइवर का नियंत्रण हट गया और अनियंत्रित होकर बस एक पुलिया से जा टकराई। अकस्मात आंखों के आगे अंधेरा छा गया और मुख से बस इतना ही निकला, हे गुरुदेव बचा लीजिए। उस बेहोशी की स्थिति में तो मुझे ऐसा लगा जैसे परम पूज्य गुरुदेव माताजी सामने ही खड़े हों और कह रहे हों कि बेटी घबराना मत। हुआ भी यही, हम लोगों का बाल बांका तक न हुआ, जबकि बस के चालक और उसके पीछे बैठे 3 यात्रियों की तत्काल मृत्यु हो गई। बस में सवार सभी लोग बुरी तरह से घायल थे। हम 4 ही ऐसे थे जिनको खरोंच तक नहीं आई थी। घायल यात्रियों को हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जबकि हम चारों को दूसरी बस में बैठाकर सकुशल वहां से औरैया के लिए रवाना कर दिया। ये प्रस्तुति गायत्री शक्तिपीठ मुरादनगर से श्री देवी उनकी है। आगे मुझे लुटने से बचा लिया। देखिए कैसे बचाया। घटना जून सन 1989 की है। मैं नामकुम से हिनू जा रहा था। मेरे पास ढेर सारे पैसे थे। नामकुम से हिनू का सड़क मार्ग बड़ा लंबा और घुमावदार है, कारण कि बीच में स्वर्ण रेखा नदी पड़ती है। मैंने उतने लंबे चौड़े रास्ते से न जाकर शॉर्टकट का रास्ता अपनाया। मेरे पास एक साइकिल थी। मैं उसे लेकर स्वर्ण रेखा नदी पार कर गया। नदी में पानी कम था, इसलिए ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। नदी पार करने के बाद हम हेतु गांव पहुंचे। थोड़ी दूर पर एक चौराहा था। चौराहे में सीधे जाने की बजाय मैं दाहिनी ओर मुड़ गया। अभी मैं थोड़ी दूर ही गया था कि किसी की आवाज़ आई जिसमें वो उधर जाने से मना कर रहा है। मैं रुका, इधर उधर देखा, किंतु कोई दिखाई नहीं पड़ा। मैं फिर से चल पड़ा। थोड़ी सी दूर जाने के बाद फिर वही आवाज़ सुनाई दी। अंतर सिर्फ इतना ही था कि उसमें अब 2 स्वर सम्मिलित थे। पहले एक आवाज़ सुनाई दे रही थी और अब अचानक 2 आवाज़ें सुनाई दे रही थी, 2 स्वर थे। मैं फिर से रुका। मैंने इधर उधर देखा, फिर कहीं दूर कोई भी दिखाई नहीं पड़ा। मैं फिर चल पड़ा। थोड़ी आगे बढ़ने के बाद एक बार फिर वही आग्रह भरी आवाज़, पर इस बार की आवाज़ में 4-5 लोगों का स्वर सम्मिलित था। देखिए पहले एक आवाज़ आई, फिर 2 लोगों की, उसके बाद उनको आवाज़ आई 4-5 लोग बोल रहे हैं, उधर जाने से मना कर रहे हैं। तो मैंने पुनः इधर उधर देखा और आगे बढ़ गया। अगली बार संवेद स्वर में अनेकों की आवाज़ें हमें उस ओर जाने से रोक रही थीं। अब मैं तनिक सतर्क हुआ। सोचा बार बार एक ही चीज़ की पुनरावृत्ति हो तो उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। मैं लौट पड़ा। लौटकर चौराहे पर पहुंचा। थोड़ी दूर पर 3-4 व्यक्ति आपस में बात कर रहे थे। 3-4 व्यक्ति आपस में बातचीत कर रहे थे। मैंने उनसे पूछा कि भाई साहब आप लोग मुझको आवाज़ दे रहे थे क्या? उन्होंने स्पष्ट रूप से मना कर दिया। मैंने कहा मुझे कुछ लोग आवाज़ दे रहे थे। उन्होंने कहा हम लोगों ने तो नहीं सुनी। फिर भी आखिर आपको जाना कहाँ है और उस ओर आप कहाँ जा रहे थे? तो हमने कहा मुझे एरोड्रम जाना है। उन्होंने कहा कि एरोड्रम का रास्ता तो इधर से जाता है, आप गलत दिशा में जा रहे थे। उधर तो दिन दहाड़े लूट पाट होती है। शायद किसी दिव्य सत्ता ने आपको बचा लिया, अन्यथा आपकी ये नई साइकिल और जो भी आपके पास रुपए पैसे होते आज लुट जाते। मैं सोचने लगा कि ये दिव्य संरक्षण परम पूज्य गुरुदेव के अतिरिक्त और किसका हो सकता है। आज उन्होंने मुझे लुटने से बचा लिया। धन्य है गुरुदेव।
ये प्रस्तुति A.K. चतुर्वेदी, शांति कुंज, हरिद्वार। आपके हाफिज बहुत बलवान हैं। देखिए, ये विदिशा मध्य प्रदेश। मैं विदिशा मध्य प्रदेश गायत्री शक्तिपीठ में परिव्राजक था। स्वर्णकार कॉलोनी स्थित प्रज्ञापीठ में उस समय आसपास कोई मकान नहीं थे। सब तरफ खाली खाली था। ऊपर मंजिल पर परिव्राजक निवास था। चारों ओर खुली हवा, दोनों समय मंदिर की व्यवस्था, क्षेत्रीय कार्यक्रम, कार्यालय में शासकीय कार्य का दबाव, अन्य स्थानीय व्यवस्थाओं के चलते मैं प्रत्येक ऋतु परिवर्तन के समय अस्वस्थ हो जाता था। वर्ष 1990 फरवरी की बात है। कुछ ऐसा दुर्योग बना कि मेरा पूरा परिवार क्रम से बीमार पड़ता गया। मैं ठीक होता तो पत्नी बीमार पड़ जाती, पत्नी ठीक होती तो बड़ा बेटा ठीक होता तो छोटा बेटा राहुल बीमार हो जाता, और वो जब ठीक हो जाता तो वापस से मेरा नंबर लग जाता था। ये साइकिल बीमारी की चलती जा रही थी इनकी फैमिली में। तो इसी प्रकार लगभग 2 माह का समय निकल गया। कई डॉक्टर बदले, परंतु बीमारी का क्रम नहीं टूटा। कुछ परिजन कहने लगे कि किसी ने कुछ करा दिया है। अन्य लोग भी इस प्रकार की सहमति व्यक्त करने लगे। ये शंका निर्मूल नहीं कही जा सकती, क्योंकि विदिशा का संपूर्ण ब्राह्मण वर्ग गायत्री परिवार से द्वेष रखता था। ये बात और है कि अब उनमें काफी परिवर्तन आ गया है, लेकिन तब विदिशा के शास्त्री गण तो परम पूज्य गुरुदेव को शास्त्रार्थ की चुनौती देने तक आ गए थे। तो ये जो बात है, ये बहुत पुरानी बात है। किसी के द्वारा मेरे परिवार पर कुछ करने की बात मेरे कान तक आई। मैं अपने जीवन में ये बात अनेकों बार प्रत्यक्ष रूप से देख चुका हूँ कि गायत्री महामंत्र के समक्ष कोई तंत्र मंत्र, अभिचार, मूठ, प्रत्याघात टिक नहीं सकते। अतः मैंने स्पष्ट रूप से कहा कि यदि हमारे ऊपर भी कुछ कराना सफल हो गया तो हमारा गायत्री जप करना व्यर्थ है। ये नहीं हो सकता। परिजन शुभचिंतक थे। वो बोले, हम लोग कुछ उपाय करते हैं। तो गायत्री परिवार के ही एक परिजन गुरुवार के दिन मेरे पास आए और बोले कि आप मेरे साथ चलिए। मैंने पूछा कि कहाँ चलना है। वो बोले कि अपने विदिशा में ही अजमेर वाले बाबा का दरबार लगा हुआ है, वहीं चलना है। मैंने कहा, नहीं भाई साहब, मुझे पीर पैगंबरों से तो डर लगता है। मेरे गुरु खुद ही बहुत बड़े पीर हैं। मैं कहीं नहीं जाना चाहता, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। वो बोले कि आप निश्चिंत रहिए, वहाँ सच्चाई की बात ही होगी, डरने की कोई बात नहीं है। उनके बहुत आग्रह पर मैं उनके साथ चल दिया। एक मकान में पहुंचे। वहाँ एक बहन जी कुर्सी पर बैठी हुई थी। सामने लोबान का धुआं उठ रहा था। सभी लोग एक एक कर उनसे प्रश्न कर रहे थे और बहन जी को बाबा करके संबोधित कर रहे थे। बहन जी को बाबा बोल रहे थे। मैं तो सबसे पीछे कुर्सी पर चुपचाप बैठा रहा और वहाँ पर बैठकर चुपचाप सब देख सुन रहा था। भीड़ कम होने पर मेरे साथ वाले परिजन बोले, बाबा साहब, हमारे गायत्री मंदिर के पंडित जी भी आए हैं। कुर्सी पर बैठी बहन जी पुरुष स्वर में ही बोल रही थी। तो वो बोली, उन्होंने तुरंत मेरी ओर देखा और बोली, जनाब, यहाँ तशरीफ लाइए। मैंने झिझकते हुए कहा, नहीं बाबा साहब, मैं यहीं पर ठीक हूँ। बाबा साहब बोले कि डरिए मत, यहाँ इत्मीनान से बात करेंगे। मैं उनके सामने जाकर कुर्सी पर चुपचाप बैठ गया। बाबा साहब बोले, मैं आपको मौलवी कहूँ या काजी कहूँ? मैंने उत्तर दिया, आप मुझे मौलवी या काजी क्यों कहेंगे? वो बोले, आप तो निकाह करवाते हैं ना। मैं प्रज्ञापीठ में शादियाँ करवाता था, अतः
मैंने कहा, जी हाँ, करवाता हूँ। बाबा साहब फिर बोले, आप मौलवी काजी हुए कि नहीं हुए? मैंने उत्तर में सिर हिलाया। हाँ, मेरे अंदर की झिझक अब कुछ दूर हो चुकी थी। उन्होंने मेरे से फिर से पूछा, कहिए आपको क्या परेशानी है? तो मैंने कहा कि परेशानी तो कोई भी नहीं है, मैं तो आपके सिर्फ दर्शन करने चला आया। इसी बीच मेरे साथ जो परिजन थे वो बोल उठे, बाबा साहब, पिछले 2-3 महीने से इनका पूरा परिवार एक के बाद एक करके बीमार पड़ रहा है। बाबा साहब मेरी ओर देखकर बोले, आपकी बेगम का क्या नाम है? मैंने कहा, मेरी पत्नी का नाम रागिनी है। तो बाबा साहब ने उंगलियों पर कुछ गिनती लगाई, फिर बोले, लोग कहते हैं कि किसी ने कुछ कर दिया है। मैंने कहा, हाँ, ऐसा ही कहते हैं। तो बाबा साहब बोले, लेकिन आप तक वो आता नहीं है। जो लोग कुछ भी जादू टोना टाइप कुछ करते हैं तो वो आप तक नहीं आता, बाबा साहब बोले। तो मैंने कहा, किसी दिन आ गया तो उनका जवाब था कि कभी भी नहीं। आपके हाफिज साहब, आपके गुरुदेव आपके इर्द गिर्द ही रहते हैं। मैं देख रहा हूँ आपके साथ बहुत बड़ी हस्ती है। आपकी परेशानी को मिटाने के लिए आप कहीं भी, मतलब देव स्थान पर जाया मत करो। आपको कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं। आपके हाफिज बहुत बलवान हैं, आपके गुरुदेव बहुत बलवान हैं। अपना इलाज ठीक से करवाओ, आप सब ठीक हो जाओगे। कुछ दिन बाद मेरा पूरा परिवार एकदम स्वस्थ हो गया। मैं किसी कामना को लेकर किसी देवस्थान पर वैसे भी नहीं जाता था। अब और दृढ़ निश्चय हो गया कि ऐसा करना बेकार है। ये प्रस्तुति रमेश अभिलाषी, गांधीनगर, विदिशा, मध्य प्रदेश की। और प्रार्थना सुन ली। सचमुच गरीबी से बढ़कर कोई दूसरा दुख संसार में है ही नहीं। जिसने गरीबी देखी है वही उसका सही सही वर्णन कर सकता है। हम लोगों ने बहुत निकट से गरीबी को महसूस किया है, इसलिए मैं जानती हूँ कि गरीबी क्या होती है। हमारे संदर्भ में संतोष की बात सिर्फ इतनी थी कि हमारी माँ बहुत श्रमशील, कर्तव्यनिष्ठ और आदर्शवादी महिला हैं। हमारी माँ मिशन से जुड़ी हुई थी। हम सभी परम पूज्य गुरुदेव को अच्छी तरह से जानते थे। शेष तो कंगाली ऐसी थी कि पूरे परिवार को निगल जाए। मुझे अच्छी तरह से याद है, जब मैं 10वीं कक्षा में थी तो मेरी माँ ने परम पूज्य गुरुदेव से दीक्षा ली थी। थोड़ा थोड़ा बहुत मिशन का कार्य कर लेती थी। ज़्यादा कुछ करने का समय उनके पास नहीं था। सारा समय परिवार का पेट भरने में खप जाता था। और फिर एक दिन वो भी आया जब माँ ने मुझसे साफ साफ कह दिया कि बेटा, अब तुम्हारी पढ़ाई का खर्च वहन करने की सामर्थ्य मुझ में नहीं है। यदि तुम्हारी शिक्षा जारी रहती है तो घर का खर्च चलाना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए अब पढ़ाई को छोड़ दो। ये सुनकर तो मैं बहुत रोई। परम पूज्य गुरुदेव के आगे रोते रोते मैं पता नहीं कब सो गई। मुझे कुछ पता नहीं चला। सवेरे उठी तो मन बहुत भारी था। माँ की मजबूरी मैं समझती थी, अतः बोल भी नहीं पाई। नहा धोकर बाहर गई तो देखा कि मोहल्ले की कुछ बहनें माँ से ट्यूशन की बात कर रही हैं। माँ ने मुझसे पूछा कि क्या मैं तीसरी चौथी कक्षा के बच्चों को ट्यूशन पढ़ा सकती हूँ। मैंने तत्काल हामी भर दी। इस प्रकार मुझे पढ़ाई बंद होने की नौबत नहीं आई। बाद में मैंने सोचा कि आखिर ये चमत्कार हुआ कैसे, रात भर में परिस्थिति कैसे बदल गई। तब मुझे याद आया कि मैं देर रात तक परम पूज्य गुरुदेव के चित्र के आगे
रोती रही थी और प्रार्थना करती रही थी कि गुरुदेव मेरी पढ़ाई बंद ना हो। अतएव परम पूज्य गुरुदेव ने प्रेरित करके उन बहनों को मेरे घर मेरी माँ के पास ट्यूशन का प्रस्ताव लेकर भेज दिया। मैंने अपने को धन्य माना और गुरुदेव को शत शत नमन किया। वह इसी प्रकार दया दृष्टि बनाए रखने की प्रार्थना की। मौका देखकर माँ ने कहा, देखो रीना, तुम पर गुरुदेव की कृपा बरसी है, अब तुम सात्विक आहार लेना शुरू कर दो। मेरी माँ जानती थी कि मैं अंडों से बना केक खाने का लोभ संवरण नहीं कर पाती हूँ। सात्विक आहार के बारे में हम पढ़ भी रहे हैं और यहाँ भी देखिए, मौका पाकर माँ ने कहा, देखो रीना, तुम पर गुरुदेव की कृपा बरसी है, अब तुम सात्विक आहार लेना शुरू कर दो। मेरी माँ जानती थी कि मैं अंडों के से बना केक खाने का लालच मेरे अंदर रहता है। तो माँ के ऐसा कहने पर मैंने कहा, माँ, मैं केक खाना नहीं छोड़ सकती, पर हाँ, यदि गुरुदेव की कृपा हुई तो ये भी छूट जाएगा। मैं इसके लिए गुरुदेव से प्रार्थना कर रही हूँ कि ये कार्य मेरे बस का नहीं है। बिना आपकी कृपा से मैं केक खाना नहीं छोड़ सकूंगी। इसके बाद मैं नित्य गायत्री मंत्र जपने लगी। कभी इसमें प्रमाद न आने दिया। परम पूज्य गुरुदेव पर श्रद्धा तो थी ही। धीरे धीरे हमारे परिवार की कठिनाइयाँ दूर होती गईं। सभी बहनों को सुसंस्कृत परिवार में शादी हो गई। आर्थिक कठिनाई भी दूर हो गई, पर केक खाना न छूटा। न चाहते हुए भी उसके आकर्षण से मैं अपने को बचा नहीं पाती थी। फिर भी हृदय के किसी कोने में ये विश्वास बना हुआ था कि किसी दिन मेरी प्रार्थना अवश्य सुन ली जाएगी। सन 2006 की बात है। मैं ट्यूशन पढ़ाने गई थी। ये संयोग ही था। जिस घर में मैं ट्यूशन पढ़ाने गई थी वहीं एक बच्चे का जन्मदिन था। मुझे भी उसमें सम्मिलित होने का आग्रह किया गया। जन्मदिन समारोह समाप्त होने पर सभी को केक दिया गया। मुझे भी केक मिला। मैंने जैसे ही उसे मुंह में डाला और दबाया तो अंडे की जर्दी का स्वाद आया। जाने क्यों आज उबकाई सी आने लगी। जल्दी से मैं बाहर भागी और केक को उगल दिया। अच्छी तरह से कुल्ला किया, किंतु फिर भी मुंह में अंडे की दुर्गंध आ रही थी। बीच बीच में वॉमिटिंग सेंसेशन हो रहा था, उल्टी सी आ रही थी। सामने प्लेट में रखी सौंफ उठाई और थोड़ी सी मुंह में डाल ली। इसके बाद कभी भी केक खाने का मन ही नहीं हुआ। आश्चर्य! जिस केक के प्रति हद दर्जे की दुर्बलता थी, छोड़ने की बात पर मन बुद्धि कोई भी साथ सहयोग न देते थे। लगता था छोटा सा कार्य इस जीवन यात्रा में संभव न हो पाएगा। परम पूज्य गुरुदेव की कृपा से बिना किसी प्रयास के ये संभव बन गया। ये प्रस्तुति रीना वर्णवाल, आसनसोल, पश्चिम बंगाल। कैसे जब गुरुदेव को कुछ करवाना होता है तो उन केक कैसे उनका छुड़वाया। बहुत सुंदर। आगे पढ़ते हैं। गहने वापस मिले। मेरी शादी सन 1973 में हुई। पति परम पूज्य गुरुदेव से जुड़े हुए थे। मुझे इनके सत्संग से गुरुजी की सरलता, महानता की बातें सुनकर ही उनके प्रति श्रद्धा हो गई थी। परंतु मेरे माता पिता को ऐसा लगता था कि न जाने किसको हमारे दामाद ने गुरु बनाकर हमारी बेटी को भी उनकी शिष्या बना दिया है। मैं और मेरे पति 1977 में अपनी माताजी को घुमाने तथा परम पूज्य गुरुदेव के दर्शन कराने हेतु हरिद्वार लेकर आए ताकि उनकी भ्रांति मिट सके। वंदनीय माताजी तथा परम पूज्य गुरुदेव से मिलने गई।
तो मैं नवविवाहिता होने के कारण कई स्वर्णाभूषण पहने हुए थी। माताजी ने देखते ही मुझसे कहा, बेटा, विलास की शान शौकत व श्रृंगार की दुष्प्रवृत्ति अपनाकर अपने बच्चों को परिवार की सुसंस्कारित बनाना संभव नहीं। फिर इससे अराजक तत्वों की कुदृष्टि के शिकार होने का भी भय बना रहता है। वंदनीय माताजी की बात सुनकर मैंने सारे गहने उनके सामने ही उतारकर अपने बैग में रख लिए। 2 दिनों तक शांति कुंज में ठहरने के उपरांत हम लोग शाम को 7 बजे लगभग शांति कुंज के पुराने गेट नंबर 1 से ऑटो करके हरिद्वार रेलवे स्टेशन पहुंचे। स्टेशन आकर ऑटो से सारा सामान उतारा। मेरे सामने ही ऑटो वाला वहां से चला गया था। हल्का अंधेरा हो चुका था। हम लोगों ने न तो ऑटो ड्राइवर के चेहरे पर गौर किया था और ना ही ऑटो का नंबर नोट करने की कोई ज़रूरत समझी थी। ऐसा कोई आवश्यकता प्रतीत ही नहीं हुई। आराम से स्टेशन पर जाकर हम लोग बैठ गए। गाड़ी देहरादून हावड़ा एक्सप्रेस 10 बजे रात को चलती है, इसलिए कोई चिंता भी नहीं थी। लगभग 1 घंटा आराम से बैठने के बाद मेरे पति महोदय मुझसे बोले कि मीना, सामान एक बार देख लो, सब ठीक है ना? मैंने गौर से देखा तो मुझे पता चला कि मेरा वो वाला बैग जिसमें मेरे सारे आभूषण थे वो तो ऑटो में ही छूट गया। अब तो कुछ किया ही नहीं जा सकता था। मेरी माँ को थोड़ी चिंता ज़रूर थी, पर वे भी कुछ नहीं बोली। मैं मन ही मन गुरुदेव से प्रार्थना कर रही थी, सोच रही थी कि ये क्या हो गया। माँ को विश्वास दिलाने लाए थे, परंतु अब तो हमेशा के लिए एक गांठ पड़ जाएगी। लगभग 9 बजे मेरी माताजी बोली कि अतुल, रास्ते के लिए कुछ मिठाई वगैरह बाहर से ले आओ। मेरे पति मिठाई लेने हरिद्वार स्टेशन के बाहर रोड पर कई सारी दुकानें हैं, तो वहाँ से एक अच्छी सी दुकान ढूंढ रहे थे। तभी लैंप पोस्ट के प्रकाश में कुछ लोगों की भीड़ दिखाई पड़ी। वहाँ 3-4 ऑटो भी लगे हुए थे। तब मेरे पति वहाँ पहुँचे तो एक आदमी ऑटो वाला ही पहचान कर डांटते हुए हाथ पकड़कर ऑटो के पास ले जाकर बोला, देखो, तुम्हारा सामान इसमें पड़ा है और मैं 1 घंटे से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। मेरे पति को सामान मिल गया। वे मिठाई के साथ हमारा बैग भी लेकर आए। तो हम लोगों के तो आश्चर्य का ठिकाना ही नहीं रहा। मेरे सारे खोए हुए गहने वापस मिल गए। इस घटना से मेरी माँ की भी श्रद्धा परम पूज्य गुरुदेव के प्रति बढ़ गई। उसके बाद से जीवन भर न केवल मेरी माँ परम पूज्य गुरुदेव के प्रति श्रद्धान्वित रहीं, बल्कि मेरे पिताजी भी मेरी छोटी बहन समेत हमारा पूरा परिवार मिशन से जुड़ गया। ये प्रस्तुति मीना मिश्र, बोकारो। आगे पढ़ती हूँ। उनकी भगवत दृष्टि सब कुछ देखती है। ईश्वर की कृपा करते हुए शास्त्रकारों ने लिखा है, अरे बड़ा लंबा दोहा है, उसका मतलब पढ़ती हूँ। जो करने कुछ न कुछ करने और अन्यथा करने में समर्थ हो वह ईश्वर है। जो करने कुछ न कुछ करने और अन्यथा न करने में समर्थ हो वह ईश्वर है। अब तक के जीवन काल में हमने परम पूज्य गुरुदेव को इसी रूप में पाया, देखा और अनुभव किया। प्रस्तुत घटना उनके इसी स्वरूप का स्पष्ट उद्घोष है। मुख्य घटनाक्रम में जाने से पूर्व 4 दिन पीछे का उल्लेख करते हैं। बात सन 2009 17 मई की है। रात के लगभग 9 बज रहे थे। पत्नी की तबीयत अचानक खराब हो गई। वो बेचैनी अनुभव कर रही थी। हमें बताया तो हमने साइकिल उठाई और शांतिकुंज डिस्पेंसरी जा पहुंचे। वहां रात्रि ड्यूटी में
सुदामा जी थे। पूरी बात बताई तो डॉक्टर मंजू से उन्होंने फ़ोन पर संपर्क करने को कहा। डॉक्टर मंजू ने पत्नी को यहीं शांति कुंज लाने के लिए कहा और परिवहन में गाड़ी के लिए फ़ोन कर दिया। हमने साइकिल वहीं खड़ी करी और गाड़ी से ब्रह्मवर्चस आ गए। पत्नी को लिया और तुरंत शांति कुंज डिस्पेंसरी जा पहुँचे। थोड़ी देर में डॉक्टर मंजू आ गई थीं। वो दवा आदि देने लगीं और हमें कहा कि मैं खाना खाकर डिस्पेंसरी आ जाऊं क्योंकि रात में रुकना पड़ेगा। तो मैं खाना खा ही रहा था कि शांति कुंज से फ़ोन आ गया। हालत ख़राब हो गई है, स्थिति गंभीर है, अतः आप तैयार रहें, गाड़ी आ रही है। उसे रामकृष्ण मिशन हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। मैं घबरा गया, सोचने लगा कि इतनी जल्दी आखिर क्या हो गया कि तबीयत इतनी गंभीर हो गई। खैर, जल्दी जल्दी हमने थैले में कुछ सामान भरा। अलमारी में 500 रुपये रखे थे, वो लिया और ब्रह्मवर्चस के गेट पर जैसे पहुंचा, उधर से गाड़ी आ गई। उसकी हालत देखकर मैं बहुत घबरा गया। गाड़ी में बैठा था और चल पड़ा। वो बहुत बेचैन थी और छटपटा रही थी। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसे तकलीफ क्या है। पूछने पर जवाब भी नहीं दे पा रही थी। कारण बेचैनी चरम सीमा पे थी। उसकी हालत देखकर मैं सोचने लगा कि पता नहीं हम हॉस्पिटल पहुंच भी पाएंगे या नहीं। मैं मन ही मन पूज्य गुरुदेव से प्रार्थना करने लगा, पर बेचैनी में कोई कमी नहीं आई। हम जैसे तैसे हॉस्पिटल पहुंचे और इमरजेंसी वार्ड में चले गए। वहाँ डॉक्टर इकबाल की ड्यूटी थी। उन्होंने बीपी और ईसीजी लेने का निर्देश दिया। सब कुछ सामान्य था। तुरंत ही उसकी स्थिति भी सामान्य हो गई, अतः उसे वहाँ से हटाकर महिला वार्ड में शिफ्ट कर दिया। प्रातः वो बिल्कुल ठीक ठाक थी। हमारे पास जो पैसे थे वो दवा और भोजन आदि में समाप्त हो चुके थे। अतः हमने नेमचंद पटेल जी को फ़ोन किया कि यदि वो यहाँ पर आए तो 1-2 हज़ार रुपये साथ में लेकर के आएँ। उनकी पत्नी गौरा जी भी साथ में देख रेख के लिए रात में हॉस्पिटल में रुक गई थी। लगभग 2 घंटे बाद पटेल जी श्रीकांत जी के साथ आए। मैंने डॉक्टर शाह से पत्नी को दिखाया और डिस्चार्ज कराकर ब्रह्मवर्चस ले आया। एक दिन वो बिल्कुल ठीक रही। 20 मई 2009 को सुबह 9 बजे वो फिर वही शिकायत करने लगी। उनकी बेचैनी बढ़ रही है। हमने तत्काल निर्णय लिया कि अब देर नहीं करना ठीक नहीं है। गौरीशंकर भाई साहब को फ़ोन किया और वस्तु स्थिति बताई। उन्होंने कहा, मैं डॉक्टर राम प्रकाश पांडे से बात कर गाड़ी भिजवाता हूँ। गाड़ी तुरंत आ गई। हम तैयार थे, गाड़ी में बैठे पहले शांति कुंज डिस्पेंसरी आए। वहाँ डॉक्टर मंजू ने सुदामा को साथ दिया और हम बिना देरी किए जॉली ग्रांट के लिए रवाना हो गए। आज वह आज भी बेचैनी अनुभव कर रही थी, पर उसकी तीव्रता पहले जैसी नहीं थी। जॉली ग्रांट पहुंचकर उसे इमरजेंसी वार्ड में लेकर गए। वहाँ रोग निदान कर उसे चेस्ट वार्ड में शिफ्ट कर दिया। चेस्ट विशेषज्ञ डॉक्टर जगदीश रावत की देखरेख में इलाज शुरू हुआ। जल्दी ही रोग पर काबू पा लिया गया। इस मध्य बीच में उसे कभी कभी गायत्री मंत्र तो कभी कभी महामृत्युंजय मंत्र की अनुगूंज सुनाई पड़ती थी, जैसे कानों में कोई टेप रिकॉर्डर चल रहा हो। टॉयलेट के लिए जब जाती तो कानों में गूंजती मंत्र की ध्वनि एकदम स्पष्ट हो जाती थी। धीरे धीरे डिस्चार्ज का दिन आ गया। हम सामान समेटने लगे। हमारे पास सामान के नाम पर एक बड़ा बैग जिसमें कुछ कपड़े, चादर और एक थैला था जिसमें 2-3 बर्तन थे। इसके अतिरिक्त एक छोटा हैंडबैग भी था जिसमें कुछ दवाइयाँ और बिल वगैरह रखे थे। उसी हैंडबैग को सुरक्षा की दृष्टि से बड़े बैग के कपड़ों के बीच में रखा था। सामान समेट गया।
उसे डिस्चार्ज होकर हॉस्पिटल की औपचारिकताएं पूरी करने में मैं जुट गया। वह पूरी हुई तो बची हुई दवाएं और कुछ सिरिंज जो अब हमारे पास काम के नहीं थे, उन्हें लौटाने मैं दवा काउंटर पर गया। दवा को लौटाने के लिए सारे बिल साथ में ले जाना आवश्यक होता है, इसलिए मैंने दवा के पॉलीथिन में वो हाथ डाला तो हैंडबैग भी ले लिया। अच्छा, जिसमें शुरू से अंत तक के सारे बिल थे। वहाँ एक एक बिल देखकर जिसकी जो दवाएं थीं उसे उसमें टिक लगाकर सारी दवाइयाँ वापस कर लीं। उतने पैसे भी हमें लौटा दिए। सारे बिल हमने पुनः हैंडबैग में संभाल कर रख लिए। फिर डिस्चार्ज काउंटर पर गए। डिस्चार्ज काउंटर पर बैठे सज्जन हमारी डिस्चार्ज शीट तैयार कर रहे थे। जितने पैसे बाकी थे उसे देखकर हमने डिस्चार्ज शीट ले ली और वहाँ से पत्नी को लेकर चेस्ट वार्ड की ओर चल पड़ा। चेस्ट वार्ड के दरवाजे पर खड़ी पत्नी मेरा इंतज़ार कर रही थी। उसने जैसे ही हमें खाली हाथ देखा वैसे ही प्रश्न किया कि आपका हैंडबैग कहाँ है। अब हमें होश आया, वो डिस्चार्ज काउंटर पर ही छूट गया था। मैं जल्दी जल्दी वहाँ गया, बैग तो वहाँ पर नहीं था। अंदर पूछताछ की तो उसने भी कोई बैग न पाने का इंतज़ार किया। उसने भी कहा कि हमें कोई बैग नहीं मिला। हमारे होश उड़ गए। मैं सोचने लगा कि शांति कुंज में लेखा विभाग से जो 10,000 रुपये हमने एडवांस लिए हैं उसका हिसाब मैं अब कैसे दूंगा। तभी विचार आया कि दवा काउंटर पर पूछूं, इनके डुप्लीकेट बिल मिल सकते हैं क्या। पूछने पर उसने एक ऑफिस की ओर इशारा किया। वहाँ पहुँचा तो अंदर एक युवक था। उसने डुप्लीकेट बिल के बारे में पूछा तो उसने कहा मिल जाएंगे, पर अभी सर नहीं हैं, सर मीटिंग में गए हुए हैं, 1 घंटे के बाद आइए। मैं फिर वही चेस्ट वार्ड की ओर लौट गया। पत्नी बाहर खड़ी थी, उसे सारी बातें बताई तो छूटते ही उसने कहा ज़रा रुकिए, थैले में देखती हूँ। आश्चर्य, हैंडबैग थैले में पड़ा था, जैसे किसी ने संभाल कर रख दिया हो। हम दोनों हैरान थे कि ये बैग वापस थैले में कैसे आया। ये थैला वापस बैग में कैसे आया। हम गुरुदेव की असीम अनुकंपा से गदगद थे। शरीर में रोमांच था और हृदय में पुलकन। उस गुरु सत्ता के चरणों में हम दोनों का शत शत नमन। धनंजय विश्वकर्मा, ब्रह्मवर्चस्व शांति कुंज, उनकी प्रस्तुति है ये। आगे पढ़ती हूँ, एक और पढ़ लेती हूँ। अंतः की पुकार वे ही सुनते हैं। मैं गायत्री परिवार से बहुत वर्षों से जुड़ा हुआ था और चाहता था कि मेरे पापा मम्मी भी उससे जुड़ जाएं। यही सोचकर एक दिन हमने उनके यहाँ हवन करवाया और देव स्थापना करा दी। मामा मामी से कहा कि आप न्यूनतम मेरे मामा मामी भी उनसे जुड़े। तो मामा मामी से कहा कि आप कम से कम 1 माला गायत्री महामंत्र की प्रतिदिन किया करें, किंतु उन पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उनका जीवन जैसे पहले चल रहा था वैसा ही चलता रहा। इसी बीच उन्होंने 30,000 रुपये की एक भैंस खरीदी। भैंस गर्भवती थी और कुछ ही दिनों में बच्चा देने वाली थी। प्रसव के दिन आने पर उन्हें जानवरों के एक अच्छे डॉक्टर को बुलाया। भैंस छटपटा रही थी लेकिन बच्चा नहीं हो रहा था। वह बीच में कहीं पे फंस गया था। डॉक्टर ने बहुत प्रयास किया लेकिन सब निष्फल। उसने जवाब दे दिया, कहा कि अब आपकी भैंस भी नहीं बचेगी। मामा मामी दोनों रोने लगे। मामी भागती हुई गुरुदेव के चित्र के पास पहुंची और बिलख बिलख कर रोने लगी। वो रोती जा रही थी, कहती जा रही थी, हे गुरुदेव, हम लोगों के जीवन यापन का यही एकमात्र साधन है। यदि आज ये भैंस मर जाती है तो हम लोग जिएंगे कैसे? जीवन निर्वाह का साधन क्या होगा? कृपा कीजिए, इस भैंस को बचा लीजिए। वो करीब 20 मिनट तक इसी प्रकार परम पूज्य गुरुदेव के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करती रही और रोती रही।
अंततः कृपा हुई। बाहर कोई चिल्लाया, तुम्हारे भगवान ने तुम्हारी सुन ली है, अब बाहर आओ, भैंस का बच्चा हो गया है। वो बाहर भागी भागी आई। भैंस और उसके बच्चे को सुरक्षित पाकर फूली न समाई। तब से वो हर कार्य गायत्री पूजन, स्तवन और यज्ञ से ही प्रारंभ करवाने लगी। परम पूज्य गुरुदेव के प्रति उनकी श्रद्धा अटूट हो गई। ये प्रस्तुति बरातीलाल पाल, सीतापुर, उत्तर प्रदेश। मैं आज यहीं तक पढ़ती हूँ। और कुछ पढ़ूँ दीदी, विनीता दीदी? Connected to Miracom's Galaxy Note 10 Lite. जीवन में अनुभव जरूर हुआ होगा कि गुरुदेव उनके साथ खड़े हैं कभी किसी परेशानी में या कुछ। सभी लोगों को अनुभव होगा। अगर कोई शेयर करना चाहता है तो वो कर सकते हैं। उसके बाद नीरू आहुतियों के साथ आज के क्रम का समापन करेंगे। Connected to A3B123A. Connected. आई थिंक किसी के पास कोई अभी नहीं अपना शेयर करना चाह रहा, बट मुझे लगता है कि गुरुदेव शायद हमेशा साथ में ही रहते हैं कि आपने आंख बंद करी और कुछ आप परेशानी में हैं, उनके साथ आपने शेयर किया तो उसका हल आपको बता देते हैं। इस बहुत सारे लोगों ने अनुभव किया होगा। आगे आहुतियों के साथ अपना नीरू आपको शेयर करना चाहते हो आप कर दो, और आहुतियों के साथ आप अपना क्रम समाप्त कर सकते हो आज का। वनीता दीदी, मैं कुछ शेयर करना चाहती हूँ कि राम मंदिर निर्माण के लिए जो योगदान देना है, चाहे आप 10 रुपए दो तो कोशिश करिए जहाँ भी आप दे सकते हो दो, क्योंकि उस दिन मुझे अनुभव हुआ कि जब मथुरा का गायत्री पीठ बन रहा था तो गुरुजी का ही संस्मरण है कि ये बिरला जी आए, उन्होंने देखा कि ये नवयुवक है जो बना रहे हैं मंदिर, तो उन्होंने गुरुजी को ऑफर किए कि मैं ही दे देता हूँ 20-25 लाख। तो गुरुजी ने उनको मना कर दिया। उन्होंने बोला आप कहाँ से लोगे? तो उन्होंने बोला कि भगवान से। तो गुरुजी ने बोला हम भी भगवान से डायरेक्ट ले लेंगे। तो गुरुजी ने उनको बोला कि मैं चाहता हूँ सबकी भागीदारी हो, 1 मुट्ठी अनाज और 10 पैसे, मैं सबकी भागीदारी करना चाहता हूँ। तो उस दिन लेटे लेटे मेरे को यही रात को ख्याल आया कि शायद राम मंदिर निर्माण के लिए भी ये 10 रुपए की पर्ची या 100 रुपए की, जो भी आप कराना चाहें, तो हम लोग जो हैं ग्रुप के कोशिश करें ये करने की कि हमारी भी, हम खैर भगवान को देने वाले क्या है, हम कुछ भी नहीं है, पर एक श्रद्धा के रूप में जैसे आप लोगों को ठीक लगे, ये मेरा सुझाव है। नीरू, ये बहुत सुंदर सुझाव, ये मेरे भी मन में आया था कि हमारी सबकी भागीदारी होनी चाहिए, बट आरडीसीटी में आई डोंट नो, या सभी के घर के आसपास कोई ऐसा है जो कि कलेक्शन कर रहा है या कहाँ देना है, ये सबके मन में एक सवाल होगा। इसका अगर किसी को आइडिया हो तो सभी भागीदारी देने के लिए तो तत्पर ही रहेंगे। आई थिंक वनीता दीदी, यहाँ ना रेणु पाठक जी हैं, वो संघ की हैं, महिला आयोग की हैं, मैं उनको देके आई हूँ। तो या तो मैं उनको पूछती हूँ कि आरडीसीटी में कोई अगर हमारा है तो वो पर्ची आप कटवा लो, तो आप मुझे बता दो। अगर कोई सहयोग करना चाहते हैं तो मैं रेणु जी से बात कर लेती हूँ एक बार, ठीक है ना? तो हाँ नीरू जी, प्रणाम प्रणाम। हेलो, हाँ प्रणाम भाई साहब, बोलिए। प्रणाम। हाँ, हम लोग यहाँ सेक्टर 22 में रहते हैं। हमारा एक शक्ति मंदिर है, यहाँ पर हम लोग गायत्री परिवार का प्रोग्राम भी हर मकर संक्रांति को यहाँ पर हर साल कराते हैं। मंदिर से भेज रहे हैं, वो यहाँ पर पर्चियाँ वो आई हुई हैं, BHP आ रहे हैं, ये BHP वालों का ही मंदिर है ये।
तो आप चाहें तो इससे भी हम कर सकते हैं। मैंने अभी कंट्रीब्यूशन अपना इसी मंदिर में भेजा है, वो लोग दे के गए हैं। कूपन हैं 1000 रुपए के, 100 रुपए के, 50, 51 अलग अलग टाइप के। तो हमने 1000 के कूपन ले लेते। वैसे चेक से भी पेमेंट वो लोग एक्सेप्ट कर रहे होंगे। राम मंदिर के उसके बने हुए हैं वो इस तरह के हैं। अगर आप कहें तो हम किसी से यहाँ से भेज सकते हैं वहाँ, या कुछ ऐसा। अच्छा जी, क्योंकि ये सिर्फ 27 फरवरी तक 22 फरवरी को एंड है। तो वनीता दीदी आप करो गाइड फिर। तो मैं यहाँ हमारी जो बहन जी आई थी उनसे बात करता हूँ, यही पड़ोस में। वो भी बहुत अच्छा हमारे शक्तिपीठ है, विश्व हिंदू परिषद का मंदिर है, बहुत सुंदर है, सेक्टर 22 इधर गुड़गांव में। तो उनसे बात करूँ फिर मैं। आप आपस में पहले बात कर लीजिए, अगर कहेंगे तो हम मेरा सजेशन ये है कि हम सब जिनके भी ग्रुप्स बने हुए हैं अपने अपने सब ग्रुप्स में एक मैसेज फॉरवर्ड कर देंगे, और हम सब कलेक्शन एक किसी के, जैसे चाहे नीरू है चाहे सारिका है, उनके यहाँ कर देंगे। और जितना भी कलेक्शन होगा वो एक स्लिप कट के वो उसमें एज अ जैसे उस सोसाइटी की तरफ से वो डोनेशन के रूप में वो चला जाएगा वहाँ। मेरा ये सुझाव है, अगर ये सबको सही लगता है नीरू सारिका, है ना, तो वो हो जाएगा। तो आप यहाँ के थ्रू भेजना चाहेंगे तो हम इनको यहाँ भेज देंगे आपके पास, या वहाँ से सब फंड से यहाँ आ जाएंगे, यहाँ से आपका रसीदें आ जाएंगी, ये हो सकता है। बिल्कुल डॉक्टर जोशी अंकल प्रणाम, बहुत अच्छा ऑप्शन आपने दिया कि वो ऑथेंटिक भी रहेगा, कि वहाँ से आई हुई चीज़ें हम लोगों को हैंड टू हैंड अवेलेबल हो जाएंगी एज अ स्लिप भी, और उसके अकॉर्डिंग हम अमाउंट कलेक्ट करके उनको दे देंगे। और बहुत अच्छा सुझाव है विनीता दीदी कि ये ग्रुप के रूप से पूरे RD-City से या माँ भगवती भोजनालय की तरफ से, या हमारे स्वाध्याय में अन्य डिफरेंट स्टेट से भी लोग हैं, तो उन सभी से प्रार्थना है कि इसमें ज़रूर अंशदान करें। बहुत अच्छा सुझाव नीरू दीदी ने दिया है। थैंक यू जोशी अंकल जी। थैंक यू। हेलो सारिका, पर्सनल। हेलो सारिका, हेलो आंटी बोलिए। बोलिए। हाँ, मैं भी यहाँ स्नान करना चाहती हूँ, तो जब भी जैसे भी पूरा कलेक्ट कवर करना। हाँ मैं समझ गई लाभांटी। ये अनाउंसमेंट सबके लिए है, जिनको भी डोनेट करना होगा सबको कांटेक्ट किया जाएगा, किसी को भी नहीं छोड़ा जाएगा, इसलिए उस चीज़ के लिए बिल्कुल परेशान ना हो, हर एक व्यक्ति से कलेक्ट करेंगे हम। सो डोंट वरी अबाउट दैट, हम लोग सभी को करेंगे। और इस तरह से जैसे डॉक्टर जोशी अंकल ने बताया उस हिसाब से हम लोग उसके अकॉर्डिंग जिसका जितना मन है उसके अकॉर्डिंग वो जो डिफाइंड पर्ची आई हुई है 1000 की 500 की, उस हिसाब से सबको अवेलेबल करवा दिया जाए। नीरू सारिका 10 रुपए की भी है, 50 रुपए की भी है, ऐसा कुछ नहीं है, 100 रुपए की भी है पर्चियाँ। बिल्कुल। अगर किसी ने अपना पर्सनल नाम भी लिखवाना है तो वो पर्सनल भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि अपना एड्रेस, और वो भी कर सकते हैं कि हाँ हमने एक वो रखना है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ जैसे मन है वो अपना नाम। एग्जैक्टली, बिल्कुल। कंट्रीब्यूशन तो पर्सनल से ही जाएगी, वो रसीदें होंगी वो सब आपके नाम से ही आएंगी आपके पास, वो आपका नाम वहाँ जाएगा, सबका इंडिविजुअली जाएगा। लेकिन यही है कि हम ग्रुप में इकट्ठा करके उनसे ग्रुप में रिसीट्स लेके आपके पास पहुंचाएंगे। होगा तो सबका इंडिविजुअल नाम ही जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं अंकल जी, कि लिस्ट के साथ हम लोग वो अमाउंट दे देंगे कि सबके नाम के साथ अमाउंट लिखा होगा और उस हिसाब से पर्ची कट जाएगी। जी बहुत धन्यवाद। प्रणाम। नीरू, अब आप आहुतियों के साथ आज के क्रम का समापन करिए। नीरू। वनीता दीदी, मैं एक बात शेयर करूंगी कि देखो कैसे थॉट आया और गुरुजी कैसे काम कराते हैं, ये आश्चर्यजनक है। जोशी अंकल ने भी फटाफट सारा कर दिया, ये देखो ये भी तो गुरुजी की कृपा है। बिल्कुल, अभी जैसे नीरू ने पढ़ा था और मैंने बोला कि कहीं दूर नहीं है वो, आई थिंक हम लोगों के साथ में है। हम लोगों को थॉट आता है, अब उसको क्रियान्वित करने के लिए आगे हमें राह दिखाते थे। बहुत सुंदर। आइए, ऐसे गुरु को पाकर हम लोग सब धन्य हो गए। तो गुरु चरणों में दोनों हाथ जोड़िए, गुरु चरणों में मस्तक रखते हुए साष्टांग नमन। ओम नमो स्वनंताय सहस्त्रमूर्तये सहस्त्रपादाक्षशिरो रुबाहवे
सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। गुरुदेव का आशीर्वाद स्नेह सभी को इसी प्रकार मिलता रहे। आइए गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र द्वारा आहुतियाँ शुरू करते हैं। गायत्री मंत्र द्वारा 5 मंत्र आहुति सभी के उज्जवल भविष्य और सद्बुद्धि की प्रार्थना करते हुए, सभी की आध्यात्मिक उन्नति की प्रार्थना करते हुए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं न मम। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं न मम। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं न मम। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं न मम। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं न मम। महामृत्युंजय मंत्र द्वारा 5 मंत्राहुति सभी के उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु की प्रार्थना करते हुए, सभी के मंगलमय जीवन की प्रार्थना करते हुए। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजयाय इदं न मम। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजयाय इदं न मम। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजयाय इदं न मम। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजयाय इदं न मम। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजयाय इदं न मम। शांति पाठ। सर्वत्र शांति ही शांति व्याप्त हो, इसी भाव के साथ शांति पाठ करेंगे। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति
सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि ॐ शान्तिः 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 सर्वारिष्टसु शान्तिर्भवतु। प्रणाम, जय गुरुदेव सभी को। हम लोग अब मिलेंगे मंडे, और नीरू दीदी और डॉक्टर जोशी अंकल ने बहुत अच्छा आइडिया दिया। सभी को धन्यवाद। मंडे को मिलेंगे।